हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, छल कपट धोखाधड़ी कभी भी भारत की संस्कृति नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि भारत की इतिहास में बुरे लोग नहीं गुजरे हैं, लेकिन बुरे और कपटियों को भारतीय समाज अच्छा नहीं समझते हैं। इस तरह के घटिया मानसिकता वाले लोगों से भारतीय समाज घृणा करते हैं, ना कि उनको अपना आदर्श मानते हैं। वहीं इस्लाम दूसरे लोगों के प्रति मक्कारी, फरेब और चालाकी करना सिखाता है। इसीलिए एक मोमिन खुद को और इस्लाम को अच्छा दिखाने के लिए हर तरह के पैतरे को आजमाता है। इसी मक्कारी को और अच्छे से समझने के लिए एडम साहब के साथ दो अलग अलग मोमिनों की डिबेट को कंपाइल करके एक ही वीडियो में आप तक पहुंचा रहा हूं। आज की डिबेट में मोमिनों की मक्कारी को आप बिल्कुल नजदीक से अनुभव करेंगे। तो आइए आज की इस मक्कारी भरी डिबेट को देख ही लेते हैं। हेलो। हाँ, अब बोलें जी सर। नमाजें पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई? जी भाई, पढ़ते ना। सर तैयार आती है मेरे प्यारे भाई को? जी, अत्तियात आती है भाई। सर सुना दीजिए मेरे प्यारे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू। वादा नहीं है ये लास्ट का थोड़ा मेरे को ये मैंने आपका स्ट्रीम देखा था अभी थोड़ा टाइम पहले, तो आप मैं देखा ला शरीका और इसमें आप थोड़ा बोल रहे थे, बोल तो रहा था ना अशहदु अन्ना आपको मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू है। बट ठीक है, आप बोलिए। तो मेरे प्यारे भाई, क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आई नमाज, किसने दी नमाज, किसने दी अजान, कैसे आप तक पहुंची? इस चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि बस अंधभक्तों की तरह फॉलो करते रहते हैं मेरे प्यारे भाई? नहीं भाई, अंधभक्तों की तरह क्यों फॉलो करेंगे हम? मेरे प्यारे भाई ने तो पढ़ा आपको वर्ड मालूम रहेगा ना किधर से आया है। नहीं, मुसलमानों मैडम से भाई, मैं आया। क्या बोलता हूँ, अनभक्त कहते हैं किसे? चले ऐसा करें, डेफिनेशन बताएं अनभक्त की। लेट्स सी अच्छा, कि आप उस डेफिनेशन पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। लेट्स इवैल्यूएट दैट। कहां से आया अनभक्त? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, एडम भाई, हम लोग को भी थोड़ा सवाल करने का मौका दीजिए ना यार। बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन लेट्स आपने इतने याद पूछा, मैंने बता दिया यार, हम लोग को भी तो नहीं सर, वो सिर्फ पूछने का वेरिफिकेशन था, वो करते। सवाल नहीं था, वो वेरिफिकेशन था। ठीक है, वेरिफिकेशन था भाई, लेकिन सवाल ही था ना। नहीं सवाल नहीं था, दैट वाज वेरिफिकेशन। सवाल तो अभी इतना मैंने याद पूछा आती है आपको या नहीं आती है, सवाल नहीं था आपका। ठीक है, ये चलिए छोड़िए, वेरिफिकेशन था, हम वेदर लोग यू को आर भी मुस्लिम और सवाल। नॉट। सवाल ठीक है, नमाज और अजान के ऊपर है आज का। ठीक है, और हाँ किसी ठीक चीज है। पे नहीं है। ठीक है, तो क्या आपको मालूम है कि अजान और नमाज कैसे आई? अजान और नमाज? जी जी सर मेरे प्यारे भाई, मुझे मुस्तफीद करेंगे अपने नॉलेज से? अजान का तो देखो इतना आइडिया नहीं है मेरे को, बट नमाज तो फिर आप अंधभक्त हुए ना, इसका सल्लल्लाहु अलैहि मतलब है वसल्लम ने हाँ। अंधभक्त हुए ना, इसका मतलब आपको मालूम नहीं है लेकिन आप करते हैं। भाई सुनिए ना, मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी अजान देता हूँ यार। क्या मतलब? आप अजान अजान मस्जिद मैं नहीं जो जाते? सुनिए ना इमामत नहीं के सुनते, करते अगर नहीं मैं है अजान दूं अजान तो करते नहीं? सुनिए ना, ये क्या बात हो गई यार आपकी, मेरे को लॉजिक कभी भी समझ में नहीं आती है। अजान का क्या मतलब है? अजान जब सुनते हैं तो आप मस्जिद जाते हैं? हाँ, क्यों अजान नहीं। सुन के मस्जिद जाते हैं, तो इसका मतलब आप फॉलो करते हैं। हाँ, तो गलत क्या है भाई उसमें, अगर अजान हो ओके, रही तो है। अंधभक्त हुए ना, आपको अगर पता ही मुझे नहीं नहीं, किसने। अगर अंधभक्त हुए ना। गलत सही की बात भाई नहीं कर आपको रहा, क्वांटम अंधभक्ति की फिजिक्स, बात कर रहा हूँ। देखिए, भाई अंधभक्ति सुनिए किसे ना कहते हैं, मैंने इसलिए कहा था अंधभक्त का डेफिनेशन बता दें ताकि वेरीफाई हो जाए। अंधभक्त होता है किसी चीज को बगैर जाने, भाई, बगैर आपको समझे अभी फॉलो तक करना। ये नहीं मालूम कि आपकी पोजीशन क्या है। आप कभी अपने आप को क्रिश्चियन कहते हो, कभी आप अपने आप को हिंदू कहते हो, कभी आप अपने आप को एथिस्ट कहते हो। आप खुद अपनी डेफिनेशन बदलते हो। ठीक है, आपको खुद नहीं पता आप क्या हो, और एक सामने वाला चलो बंदा जो आप आपको ऐसा अच्छे कहिए, से चले बता ऐसे रहा करते हैं, है, मैं चैलेंज तो करता हूँ। आपसे बड़ा झूठा कौन है यार भाई यार। मैं आपको चैलेंज करता हूँ मेरे प्यारे भाई को। ठीक है,
मेरे को ठीक है चैलेंज सर। मत करो भाई। मैं आप यहाँ पे कोई किसी को सही गलत बताने के लिए नहीं आया। यहाँ पे तो हम सब अपने आप को सही करने के लिए आए, बराबर भाई। ओके, बिल्कुल आप आपकी सही बात कर सही रहे हैं। लगी, नहीं मैं सही एक हो सेकंड, जाऊंगा। एक मेरे को सेकंड, सही लगी, आप सही हो जाना। रिलैक्स हो जाएं। आपने मेरे ऊपर क्लेम किया, मैं अपने आप रिलैक्स ही हो भाई, मैं बोलिए। मैं अपने आप को एथियस्ट बताता हूँ। मुझे जरा बताइए, मैंने कहाँ पे अपने आप को एथियस्ट कहा है? भाई अभी आप बताइए ना फिर सर। तो फिर आपने झूठा इल्जाम लगाया ना, अंधभक्त हैं आप, झूठा इल्जाम लगाया। भाई बोलते हैं आपने आपने झूठा गुस्से इल्जाम गुस्से में लगाया। बोला है, आपको याद भी नहीं है। आप पहली बात तो, सर जी दूसरी आप बात आपकी बता देना, स्ट्रीम्स मैंने आप देखिए भाई। एथियस्ट कहा है। आपकी स्ट्रीम्स देखिए, आपकी स्ट्रीम देखिए। सर बताइए ना कहाँ का है। आपने खुद कहा है कि आप अल्लाह को नहीं मानते। मैं कोई भी चीज, बिल्कुल कोई भी अल्लाह को खुदा को शैतान नहीं मानते। मानता हूँ। मैं अल्लाह को और शैतान फिर मानता हूँ। हाँ हाँ वही है ना, बराबर बराबर आप तो बोले। जो अल्लाह को नहीं मानता और वो एथियस्ट दूसरे, होता है। किसी को तो मानते रहेंगे ना आप, मतलब फिर। तो मैं अल्लाह को नहीं, जो अल्लाह को नहीं मानता वो एथियस्ट होता है। तो भाई आप अपनी, जब सामने वाला बंदा आपको मुसलमान चाहिए बात करने वाला, तो आप अपना भी तो बताया करो कि आप क्या हो, सर ताकि मैं सामने वाला वही बंदा और पूछ रहा आपकी हूँ ना, पोजीशन। एक सेकंड भाई, मैं हाँ वही पूछ रहा हूँ, जो हाँ अल्लाह को बोलिए नहीं पूछिए। मानता वो एथियस्ट होता है। नहीं, अल्लाह को नहीं मानता हो तो फिर एथियस्ट ही होगा ना, और क्या होगा। आप मुस्लिम थे क्यों? ना? कि आप क्यों? एक आप मुस्लिम थे कि अच्छा नहीं? एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक आप सेकंड ना। एक मिनट रुकिए। आपने बोला ये चीज, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से ये चीज नहीं बोल रहा हूँ। आप मुस्लिम थे, हाँ आपने जी, इस्लाम छोड़ दिया, बिल्कुल। तो आप किधर गए? अभी बताता हूँ। वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं। अभी आपने लेकिन थोड़े जो टाइम अल्लाह पहले को बोले थे नहीं आप मानता, क्रिश्चियन हो। जो हाँ बोलिए, चलिए। जो अल्लाह को नहीं मानता वो एथियस्ट होता है क्या? मेरे भाई, जो अल्लाह को नहीं मानता वो कोई और चीज पे मानता रहेगा, या अल्लाह को नहीं मानता है, हो सकता है कोई तो भी खुदा इसका को नहीं मतलब है मानता मैंने, रहेगा। अब मैं आप दोबारा आपकी से आ बात कर रहा जाएंगे हूँ, आपने जो मेरे को कि बोले मैं वो बता रहा आपने हूँ ना भाई। झूठ बोला कि मैं एथियस्ट हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी मैं नहीं कहा क्यों मैं झूठ? एथियस्ट हूँ। अरे भाई आप है ना, आपकी स्ट्रीम चेक करो भाई। आप गुस्से में आप सर इतनी देखिए, सारी चीजें मैं बोल देते स्ट्रीम हैं। क्या चेक करूँ सर? क्लेम जिसका है उसने दिखाना है कि मैंने दिखाना है? क्लेम आपने किया है, या तो बोल दे कि आपने झूठ बोला था। भाई क्या बोलूं मैं आपको। आप आपकी पहले तो आप अपनी बातों पे वो नहीं करते हो। ठीक है चलो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ सर बोल अभी। दें कि आपने झूठ बोला था। हाँ जी, अजीज मुझे भाई पता लग गया वही बंदा है। पहले बोल दे कि आपने झूठ बोला था, कि मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया मैं एथियस्ट हूँ। आपने क्रिश्चियन है, आपने क्लेम किया, ये भी आपने क्लेम नहीं किया। वो बात की बात है, लेकिन जो एथियस्ट होने ये का आपने देखो, दावा अभी किया है उसके। आपने ये स्ट्रीम में क्लेम किया। हेलो बेटा ना, बारी बारी। पहले बोलो कि तुमने एथियस्ट होने का जो दावा मेरे पे किया कि मैंने बोला मैं एथियस्ट हूँ, पहले उसके ऊपर बोलो कि तुमने झूठ हाँ बोला बोलिए था, फिर बोलिए, आगे अच्छा चलेंगे। बोलो। बोलो, बोलो बोलो तुमने झूठ बोलो। बोला था। भाई आप मेरे को ही, भाई आप तो पहले ये बताओ कि आप सच बात कर रहे हो कि नहीं। तुमने क्लेम रखा है, पहले बोलो कि तुमने झूठ बोला था कि मैंने एथियस्ट हूँ, मैंने तो अरे मैं कभी नहीं बोला। सच बोल रहा हूँ, तो मैं क्यों बोलूंगा मैं झूठ बोल रहा था, जब मैंने बोला कि ओके आप देन बोल रहे हो। साबित करो क्या साबित करूं? आप कि अभी मैंने आपकी बोला ये हो कि वाली मैं स्ट्रीम एथियस्ट में हूँ। आपने ना एथियस्ट भी हो, आपने बोला, आपने ये भी बोला एथियस्ट भी हो, आपने बोला, आपने ये भी बोला अभी कि मैं क्रिश्चियन हूँ। आप पहले ये बताओ। लो जी दोस्तों, तमाम लाइव चैट में जितने लोग हैं, इनने कहा आज की स्ट्रीम में मैंने बोला मैं एथियस्ट हूँ। लो जी दोस्तों, किसने सुना है कि मैं एथियस्ट हूँ? कोई एक बंदा जिसने सुना हो, लो जी, वो मुझे टाइम स्टैम्प दे दे कि मैंने आज की स्ट्रीम में, इसने कहा आज की स्ट्रीम में, इसने अभी बोला, इसने कहा आज की स्ट्रीम में आपने बोला है। लो जी, कोई एक बंदा बता दे कि मैंने बोला हूं मैं एथियस्ट हूँ। लो जी, क्योंकि 6,000 आप है ना, तक सामने लोग वाली देख रहे हैं, बात तो देखो कौन है। सुनते नहीं हो, है ना। 6,000 लोग क्या कह रहे बहुत हैं? गंदी आदत है भाई आपकी, बहुत गंदी आदत है भाई। मेरी गंदी आप आदत है, सुनते तुम्हारी नहीं गंदी हो। आदत है, तुम झूठ बोलते हो, बगैरत हो तुम लोग। लाइव चैट में देखो कितने लोग कह रहे हैं कि मैंने नहीं बोला। कोई एक बंदा मुझे आज टाइम स्टैम्प दे दे, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, वरना तुम अभी माफी मांगोगे तुमने झूठ बोला मेरे साथ। फिर आगे चलेंगे, नहीं तो आगे नहीं चलेंगे भाई। जब से मैंने ये नहीं बोला कि आपने ये स्ट्रीम पे एथिज्म का वो बोले हो, मैंने बोला कि तुमने आपकी यही पहले की बोला है, स्ट्रीम चेक करो। यही बोला है ये स्ट्रीम पे तुमने झूठे। आपने क्रिश्चियन क्लेम किया हो, ये मैंने आपको बोला। अगर आप क्रिश्चियन अपने आप को क्लेम ना करते हो, ओके, तो फिर भाई आपका खुदा कितना मैं सच्चा है ये बताओ। अभी के अभी तुम्हें हाँ अपनी यही वीडियो रिवाइंड करके दिखा देता हूँ, तुमने बोला है ये बात। अब माफी मांगते हो या तुम्हें ब्लॉक करूं? लगाओ लगाओ लगाओ, मैं भी बताता हूँ ना आपको, बताओ। ठीक है चलो बताओ। और अगर मैंने दिखाया और साबित हो गया, मैं तुम्हें ब्लॉक भाई मैं करूंगा, क्या, राइट? भाई हम भाई आप भी मैच्योर हो, है ना, कि भाई नहीं हो? नहीं, मैं मैं भी मेच्योर नहीं हूं मैच्योर हूँ भाई, भाई। छोड़ दो दो मिनट मुझे, की पहले इमेच्योर की बात समझो है। ना। 2 मिनट की पहले की अभी बात के क्या अभी, कोई अभी इंसान के क्या भूलेगा अभी, क्या भाई? मैंने आपको अभी अभी के अभी दिखाता हूं। दिखाओ, और अगर दिखा अगर दो निकल दिखा आया कि दो। तुमने ये बोला है कि ठीक है आज की स्ट्रीम में, ठीक है। और भाई चिढ़ मैंने क्यों रहे हो भाई? दिखा दो ना, क्यों मसला क्रिएट कर रहे हो? तो ब्लॉक करूंगा, उसके बाद डिबेट नहीं करूंगा, ब्लॉक करूंगा। ठीक है, मालूम है मेरे को आप क्यों ब्लॉक करोगे, कि आप अभी अभी तक दफा हो यार, क्या बेवकूफ जाहिल है। दोस्तों बीच में इंटरप्ट के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बीच में रोककर ये जानकारी आप तक पहुँचाना तोहफा एक्स मुस्लिम चैनल की आर्थिक सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है।
आपके भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के चैनल पर शॉपिंग फीचर ऑन है। अब आप मेरे वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव स्ट्रीम में टैग प्रोडक्ट की खरीदारी कर सकते हैं। टैग किए गए प्रोडक्ट को आप सीधे वॉच पेज से ब्राउज कर सकते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो सीधे मर्चेंट की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप मेरे लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करेंगे तो आपकी पूरी परचेजिंग पर आपके भाई को यानी मुझे कमीशन मिलेगा। तो अपने भाई तोहफा एक्स मुस्लिम के लिंक से जमकर खरीदारी कीजिए, क्योंकि चैनल की आर्थिक मजबूती एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ताकत प्रदान करेगा। ये वही है खान मोहम्मद जो कि पहले भी आया था, ठीक है। मुझे इसका नाम पढ़ा जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वही बंदा है। वही है खान मोहम्मद जो पहले आया था, क्योंकि अपना नया नाम जो मर्जी रख लें, लेकिन ये सेम यूट्यूब चैनल से आया जो कि पहले नजर आ रहा था, ठीक है। आई नो दीज इडियट्स, द प्रॉब्लम इज कि दे आर, फिर लोग कहते हैं कि यार एडम तू बुरी गालियां निकालता है। यार दोस्तों, बात ये है कि अगर मैं किसी को गाली निकाल रहा हूँ ना, तो वो गाली खाने का हकदार है। दे आर लिटरली गाली खाने के हकदार। इनका काम ये होता है कि आपके टॉपिक को डिरेल करें, लेफ्ट राइट ऐसी बातें करें, और डिबेट करने से पहले अगले बंदे को अंडरमाइन करें, उसकी पोजीशन को अंडरमाइन करें। द प्रॉब्लम इज कि इनको पता नहीं है कि मैं इनके इन टैक्टिक्स को जानता हूं। क्यों? क्योंकि एक जमाने में मैं एज ए मुसलमान रह के ये सारे टैक्टिक्स खेलता रहा हूं। तो लिहाजा ये लोग जिंदगी में अपनी माँ के अंदर घुस के दोबारा पैदा होके बाहर आ जाए ना, तो भी ये टैक्टिक्स मुझ पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज मैं इसी आइडियोलॉजी के अंदर से निकला हूं, एंड आई नो ऑल ऑफ दीज टैक्टिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको मौका दें कि आज के टॉपिक पे बात कर ले। लेट्स सी। अगर आप कहते हैं कि मैं इसको आज के टॉपिक पे बात करने के लिए फाइनल मौका दूं, तो 1 भेजें, और अगर आप कहते हैं कि इसको मजीद मौका नहीं देना चाहिए, तो 2 भेज दें। लेट्स सी आप लोग क्या कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि इसको एक मौका और देना चाहिए, तो 1 भेजें, और अगर आप कहते हैं इसको एक मौका और नहीं देना चाहिए, तो 2 भेजें। ओके जी, मेजोरिटी की तरफ से 2 आ गया। ऑल राइट खान मोहम्मद, नेक्स्ट टाइम आना, सोच समझ के आना कि तुमने बात कैसे रखनी है। बाय बाय। जी मिस्टर फैजान। जी मैडम सिकर भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। मुसलमान है आप? जी जी बिल्कुल मुसलमान है। जी सर, बोलिए सर। अत्ता याद आती मैडम है? जी अत्ता याद आती है मेरे भाई को? जी आती है। सुनाइएगा सर। मैडम सिकर भाई, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि सर सवाल बाद आप में होंगे, पहले मुसलमान साबित हो जाएं आप। अत्ता याद सुनाइए। अतः सुनो। जी अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी बोलिए सर। सही है। जी बोलिए ठीक सर, है क्या कहना है? एकदम सीकर भाई, ये अगर आपके नजदीक इस्लाम गलत है, हर रिलीजन गलत है, हर मजहब गलत है, तो आपके नजदीक कौन सा मजहब सही है आपके नजरिए से? जो मैं जिस मजहब का नाम लूंगा उसको अपना लेंगे अभी के अभी। हम्म। जिसका नाम लूंगा उसको अभी के अभी अपना लेंगे। अपना नहीं, रिसर्च करेंगे उसके बारे में। तो फिर फायदा बोलने का। पहले रिसर्च तो इस पे करें कि इस्लाम सच्चा है कि नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप पहले मुझे कोई जो जिस मजहब का आप बताएंगे, मैं उस पर नहीं रिसर्च फैजान, करूंगा ना। फैजान बात ये नहीं है ना। बात ये है कि पहले इस पे सर्च करें कि आपने अपने मजहब को तो जाना नहीं है अभी। पहले नहीं उस पे सर्च करें कि सच्चा है कि नहीं सच्चा, किसी और को देखिए। जब तक आप, अगर आपका घर आपको अच्छा लग रहा है और उसमें कोई मसला नहीं है, आप नया घर क्यों लेंगे? आप लोग इतनी गलतियां दिखाते हैं ना, आपके स्ट्रीम वगैरह में देखते हैं, तो मैं आपके बताए तो हुए जो अगर मजहब पर रिसर्च आपको करूंगा ना। गलतियां लग रही है ना, तो फिर छोड़ देना इसको। मुझे तो नहीं लगती ना गलती है, इसलिए मैं अच्छा, आपको आपके गलती बताए नहीं हुए उस लगती? पर। चले फिर एक बात सुने। आपको अभी तक हमारी किसी भी स्ट्रीम की कोई भी बात आपको गलती नहीं लगी, राइट? नहीं, वो बात मैं करना ही नहीं चाहता ना, मैं आपसे सिर्फ पूछने आया हूँ, मैं आपसे कोई डिबेट विबेट कुछ करने नहीं आया। नहीं नहीं सर, मेरे साथ इस आप जैसे जो है ना लोग बहुत आए, बहुत आए, बहुत नहीं गए। नहीं। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। वो मैं डिबेट नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा वैसे ही डिबेट शुरू हो जाएगी।
तो भाई नहीं आप नहीं नहीं, आप बिल्कुल जैसे डिसीवर जो बिल्कुल। है ना, आप जी जैसे डिसीवर बहुत आए बहुत गए। चले आपको मैं कुछ बताने से पहले एक और बात बताता हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दे, उससे साबित होगा कि आपका दिमाग खुला हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, क्या अल्लाह अपनी कायनात में किसी भी रूप में आ सकता? अल्लाह जो है, अल्लाह खालिक है, मखलूक में कभी नहीं आ सकता कि इसका मतलब है आपका अल्लाह लिमिटेड है अपनी है। कैपेबिलिटीज में। नहीं, लिमिटेड तो नहीं है ना, अल्लाह लिमिटेड हुआ अनलिमिटेड ना, है। अगर वो अपनी क्रिएशन में नहीं आ सकता तो वो लिमिटेड है। नहीं, आप मेरी बात सुने पूरी, देखो, खालिक जो है ना, खालिक और मखलूक में बहुत फर्क है। ये मेरा सवाल ही नहीं है। मैंने कहा है कि अल्लाह इस दुनिया में किसी भी शक्ल में आ सकता है कि नहीं आ सकता, और अगर वो नहीं तो आ सकता फिर तो लिमिटेड है। तो ये मैं आपसे ये बात करने नहीं आया ना, आप मेरी मेरी सिर्फ मेरी बात का एक जवाब देने में चला जाऊंगा। ये आप, अगर मैं आपको सवाल करोगे मैं आपको जवाब दूंगा, ये बात लंबी हो जाएगी ना, फिर डिबेट की तरफ चली जाएगी। हेलो। आपने बोलना बंद कर दिया, मैं वेट कर रहा हूँ भाई। आप म्यूट में थे। मैं म्यूट में ही था, मैं बोलना बंद किया था, आप बोलना बंद कर दिया, मैं आपके लिए म्यूट था। अच्छा अच्छा। बताओ तो ना भाई, मैं अल्लाह ये तुम्हारा कह रहा हूँ, लिमिटेड है ना। देखो मेरे लिए जो अल्लाह अगर लिमिटेड है, वो अपनी मखलूक में नहीं आ सकता, मेरे लिए वो रब रब ही नहीं, वो क्योंकि वो वो इसके अंदर आपकी लिमिटेशन आ गई। वो आपके नजरिए में है ना, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने तो आया हूँ कि इसीलिए नहीं, आप। इसीलिए इसीलिए आप किसी और आइडियोलॉजी को पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि आप जिस भी किसी और आइडियोलॉजी को देखेंगे, उसको इस्लाम के नुक्ता नजर से देखेंगे। तो लिहाजा जब तक आप इस्लाम का नुक्ता नजर साइड पे नहीं रखेंगे, आपने किसी और आइडियोलॉजी को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आप इसे इस्लामिक नुक्ता नजर से देख रहे हैं। आपका अल्लाह जो है वो लिमिटेशन में है, उसके पास लिमिटेशन है, वो अपनी क्रिएशन में नहीं आ सकता। तो जब तक आप लिमिटेड खुदा से बाहर अनलिमिटेड खुदा तक नहीं जाएंगे, अपनी सोच को लिमिटेशन से निकाल के अनलिमिटेड गॉड को नहीं देख सकते, तब तक आप किसी और आइडियोलॉजी को पढ़ नहीं सकते। नहीं ना, आप देखो, पढ़ने में तो बंदा पढ़ सकता है ना, नजरिए से नहीं थोड़ा पढ़ सा सकते, हटकर। नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। कैसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि जब भी आप उसे पढ़ेंगे, आप अपने कुरान के हिसाब से पढ़ेंगे। क्योंकि जिस भी आइडियोलॉजी को आपने पढ़ना है, उसको आपको उस आइडियोलॉजी के अंदर से पढ़ना है, उसकी थियोलॉजी के अंदर से पढ़ना है, वरना आप उस आइडियोलॉजी को, उस थियोलॉजी को समझ नहीं सकते। तो आप जब इस्लाम को पढ़ते हैं तो किस मजहब के एतबार से पढ़ते हैं, मतलब आपका इस्लाम के मजहब क्या एतबार है? से, इस्लाम की तफसीरों से, इस्लाम के दीन से, इस्लाम की तरफ से। मैं नहीं ना, इसीलिए मैंने अभी तक, आप कहते हो, नहीं आप, चलो आप कहते हो कि मैं किसी दूसरे मजहब को नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं अपने मजहब के हिसाब से पढ़ूंगा, फिर आपने इस्लाम को किस मजहब की बुनियाद में पढ़ा है आपने? मैंने इस्लाम को इस्लाम मजहब की बुनियाद पे पढ़ के छोड़ा था। कि नहीं, कैसे अच्छा, आप पहले मुसलमान थे? तो अब यार आपको ये भी नहीं पता? आप तो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हो ज्यादातर स्ट्रीम में। मैं अपने आप को क्रिश्चियन बोलता हूँ, उल्लू के पट्टे। अगर मैं क्रिश्चियन बोलता हूँ तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो पिछले आधे घंटे से कि मैं किस चीज को मानता हूँ? देखो तुम कितने कितने उल्लू के पट्टे और डिसीवर हो अपने अल्लाह की तरह, कि तुमने अब आके मुझे बोला है। दोस्तों जरा सुनिएगा इस बंदे को, मैं इसको बैक स्टेज कर रहा हूँ, अब बैक स्टेज कर रहा हूँ फाइनली। मैंने इसको कितना मौका दिया बोलने का। देखो कितने डिसेप्टिव और चूतिया किस्म के बेगैरत हरामी लोग आते हैं हमारे पास। आधे घंटे से ये पूछ रहा है मुझसे कि आप किस चीज को मानते हो। आधे घंटे के बाद जब मैंने इसके सारे आर्ग्यूमेंट्स को फनीतो किया, एंड में कहता है आप तो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हो, आप तो एक्स मुस्लिम हो ही नहीं। देखो इस किस्म के बेगैरत लोगों को अगर मैं गाली ना निकालूं, तो यार मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, एक
बेगैरती होएगी कि इस बंदे को गाली ना निकाली जाए। ये इस किस्म के हरामी लोग हैं और इस्लाम इस तरीके से आपको झूठ बोलना सिखाता है। इस्लाम आपको तालीम देता है कि झूठ बोलो, डिसीव करो, क्योंकि जो मुसलमान नहीं है वो आपके साथ लड़ाई में है और आपने उसके साथ झूठ बोलना है। दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस दीन। फिर ये कहते हैं कि हम जो है ना वो बुरे हैं। फिर हमारे फॉलोअर्स भी चंदे कहते हैं यार एडम रिलैक्स हो जाए यार, इतना कोई गुस्से में आ जाता है। ये इनकी बेगैरती है। एक नंबर के हरामी है ये, एक नंबर के। कितने कितने इसके लहजे से लग रहा था किसी तरीके से कि ये डिसीवर होगा, हरामी होगा, लग रहा था कहीं से। मगर बात यह है कि हमारा चैनल लाइव है ना, तो लाइव का सबसे बड़ा फायदा ही है कि बंदे की औकात जो है ना, झूठ बोलने की औकात बहुत जल्दी समझ आ जाती है, बहुत जल्दी समझ आ जाती है। एक दो दफा सुना था ये है हाँ भी मैंने। फैजान ताहे, तू बैक स्टेज में बोल रहा, तुझे बैक स्टेज में रखा हुआ था मैंने, तेरी कोई बकवास सामने नहीं आई। ठीक है, अब ऐसा कर, अब जा निप्पल लेके सो जा और तैयारी करके आई। और मैंने जब स्ट्रीम बनाई थी ना हफ्ता पहले तो मैंने आपसे डिबेट कर ट्रिनिटी के ऊपर डिबेट करने के लिए, तो दफा हो, ट्रिनिटी के ऊपर बनाई थी, उस वक्त तुम जैसा कोई किसी में जरूरत नहीं हुई थी सुनने की, किसी में जरूरत नहीं हुई थी आने की। और जब टॉपिक नहीं होता ना तब हम जैसे सारे आए थे। दफा हो जाओ। दोस्तों, मक्कार, फरेबी और झूठे को अपना रोल मॉडल समझने वाले लोगों से सच्चाई की उम्मीद करना बेकार है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।